अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो डिस्कशन है वो इंटरमीडिएट पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें हमने चैप्टर 9 को स्टार्ट किया और उसकी एक्सरसाइज 9.1 पे हम पहुंचे हुए हैं। ठीक है, उसमें हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 3 से 4 हो चुके हैं। ठीक है, सो आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर है इस एक्सरसाइज पे। ठीक है, सो फिर हम एक्सरसाइज 9.2 की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, सो आज का लेक्चर जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17 तक होगा। ठीक है, जो कि 17 क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सो देखते हैं उसमें हमें क्या दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का लेक्चर है वो क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 12 को रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, सो कहता है क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, कहता है एज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, यानी कि अर्थ से जमीन से सूरज तक टू बी 148 into 10 raised to power 6 kilometer, and the angle subtended by the sun at the eye of a person on the earth of measure इतना जो भी है। ठीक है, रेडियंस में उसने दिया हुआ है, ये जो वैल्यू उसने दिया है थीटा की। ठीक है, और फिर फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन, यानी कि कहता है कि डायमीटर कहते हैं उसकी गुलाई को। ठीक है, तो चांद की जो गुलाई है उसको, यानी कि बेसिकली हमने लेंथ फाइंड करनी है। सो हम देखते हैं कि हमें उसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, सो कहता है अज्यूमिंग एवरेज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या कह रहा है मैं समझा देता हूँ आपको। कि कहता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम द सन, यानी कि जमीन से, ये जमीन है। ठीक है, ये जमीन है अर्थ। ठीक है, और ये है सन। ठीक है, ये सन है और ये जमीन है। ठीक हो गया। फिर क्या कहता है कि जो इनके दरमियान में जो फासला है वो उसने दिया हुआ है, यानी कि रेडियस दिया हुआ है। सही है, तो रेडियस उसने दिया हुआ है। तो कितना दिया हुआ है वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। रेडियस इज इक्वल टू 148 10 raised to power 6 किलोमीटर। ठीक है, ये उसने रेडियस दे दिया, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। फिर क्या कहता है, एंड द एंगल, और क्या दे दिया, एंगल, यानी कि थीटा हमें उसने दे दिया है। और क्या दिया हुआ उसने, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है। कहता है द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ ऑफ मेजर इतने, यानी कि 9.3 10 raised to power इतना है -3। और ये किसमें वैल्यू दी हुई है, इसमें रेडियंस में पहले से ही। और याद रखें कि अगर ये डिग्री में होती तो हम इसको पहले रेडियन में चेंज करते। लेकिन पहले इसने रेडियंस में दे दिया, तो बस हम डायरेक्टली फार्मूला लगाएंगे और हमारे पास जो भी हमने फाइंड करना है वो निकल आएगा। ठीक है, तो टू फाइंड में क्या है, कहता है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन। ठीक है, यानी कि इसकी जो गुलाई है ये हमने फाइंड करनी है, और इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, लेंथ, यानी कि एल। तो एल हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया। करते हैं, हमारे पास फार्मूला होता है, हमें पता है कि L इज आर थीटा होता है। ठीक है, वो हम लगाते हैं और स्टार्ट कर देते हैं सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन ले लेते हैं। सोल्यूशन सही है। सोल्यूशन में हमें पता है कि L इज आर थीटा, ये हमारे पास क्या होता है, फार्मूला। हमने L फाइंड करना है। ठीक है, लेंथ है हमारे पास ये अकेली है, पहले से जिस चीज को फाइंड करते हैं उसे अकेला करना है, तो ये पहले अकेली है। तो रेडियस हमें उसने दिया हुआ है, थीटा भी दिया हुआ है, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इनकी वैल्यूज को, तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी। सो L इज इक्वल टू क्या आएगा, रेडियस पहले है। ठीक है, सो पहले रेडियस की वैल्यू लिखेंगे 148 into 10 raised to power 6। ठीक है, फिर थीटा है, ये फार्मूले में तो थीटा की वैल्यू लिखेंगे, थीटा की वैल्यू ब्रैकेट में डालें, एंड 9.8 into 10 raised to power -3। तो इनको 10 की पावर को 10 की पावर के साथ हम हल कर लेते हैं और इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्या आएगा, 148
148 मल्टीप्लाइड बाय क्या, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो मल्टीप्लाइड बाय 9.8। सो हमारे पास आंसर जो है वो आ रहा है 1450.4। ठीक है, ये पॉइंट है। फिर मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, ये वाली मल्टीप्लाई, फिर 10, 6 और ये क्या है माइनस। सही हो गया। सो ये चीज आ गई, जब माइनस होगा तो 3 रह जाएगा। L इज इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास वैल्यू आएगी जो इसकी वो होगी। तो स्टूडेंट्स, जब हम 148 को 9.8 से, सॉरी 9.8 नहीं है, 9.3 है, सॉरी 9.3 से, ठीक है 9.3 से करना है, यहाँ पे 9.3 दिया मैंने, 8 पुट कर दिया था, तो यहाँ पे फिर कम आएगा। सो इसको कर लेते हैं। सो यहाँ पे आएगा फिर हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 13 आएगा, 1376.4 आएगा। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे 8 लगा दिया था, इस वजह से 14 आ गया था, लेकिन यहाँ पे 13 आता है। ठीक है, सो फिर ये क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 1376.4। 10 रेज़ टू पावर क्या होगा हमारे पास 10, और यहाँ पे आ जाएगा 3, क्योंकि ये आपस में माइनस होंगे तो बड़े के साथ प्लस है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, +3 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हम इस वाले पॉइंट को इधर अगर लेके आए तो 3 और बन जाते हैं। सो देखते हैं, कर लेते हैं। सो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.3764। ठीक है, ये बना दिया हमने, और मल्टीप्लाइड क्या कर दिया, 10 रेज़ टू पावर 3 तो पहले ही है। ठीक है, और फिर क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये आगे से बिल्कुल इसको पीछे लेके आ रहे हैं ना। ठीक है, सो ये जो है ये प्लस में आ जाएगा 3। ठीक है, +3 आ जाएगा। सो फिर हमारे पास क्या आएगा, ये आ गया ये चीज। फिर इसको जब जमा करेंगे, L इज इक्वल टू 1.3764 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 हो जाएगा। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, और साथ यूनिट कौन से आएंगे, किलोमीटर, क्योंकि रेडियस के साथ क्या था, किलोमीटर। सो आंसर ये था फाइनल, ये है फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, तो देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो है, क्या कहता है उसमें वो हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 सही है। तो क्या कहता है हमें कि क्वेश्चन नंबर 13 में a circular wire of a radius 6 centimeter is cut stranded and, यानी कि एक जो सर्कल है, सर्कुलर वायर है, ठीक है, एक तार है जो कि सर्कुलर है, उसका जो रेडियस है वो 6 मीटर है, फिर 6 सेंटीमीटर है। फिर क्या कहता है, और उसके ऊपर जो बैंड हुई हुई है, ठीक है, हुप, यानी कि एक तार है, उसके ऊपर कुछ खाली जो चीज़ है वो बैंड हुई हुई है। ठीक है, उसके ऊपर लगी हुई है। ठीक है, तो उसका जो रेडियस है वो है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने पहले ही लिख लिया था, रेडियस ऑफ वायर 6 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ हुक जो है, ठीक है, रेडियस ऑफ हुक वो क्या है, 24 सेंटीमीटर। तो फिर और क्या दिया वो उसने, कहता है कि क्या, फाइंड द मेजर of the angle which it subtended at the center of the hoop। ठीक है, कहता है कि जो थीटा है वो हम फाइंड करें। ठीक है, तो दो चीजें, दो उसने रेडियस दे दी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझने वाली चीज है इसमें। ठीक है, तो दो रेडियस है हमारे पास, और थीटा फाइंड करना है। ठीक है, तो एक रेडियस तो हमें समझ में आती है कि हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है L इज इक्वल टू R थीटा। ठीक है, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, वो कॉल आ गई थी बीच में। सो क्या है कि थीटा फाइंड करना है दो रेडियस, तो हमें ये तो पता चला, हम बात कर रहे थे कि ये तो हमें समझ आती है कि एक रेडियस हो तो हम थीटा फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो क्या नाम है उसका, हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, L इज इक्वल टू R थीटा। ठीक है, और एक लेंथ चाहिए और एक रेडियस चाहिए, तो फिर हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसने दो रेडियस दे दी है। ठीक है,
तो कहता है कि थीटा फाइंड करें। तो फिर हमें क्या जरूरत है, रेडियस तो एक है हमारे पास, ठीक है, हमें ठीक हो गया। और फिर हमें दूसरी चीज क्या चाहिए होती है कि लेंथ चाहिए होती है, ठीक है। तो लेंथ हमारे पास नहीं है, वो हम यहीं से निकालेंगे, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि एक जो एक सर्कुलर वायर है, ठीक है, यानी कि दायरे दायरे की तरह ही है, ठीक है, एक सर्कुलर वायर है, ठीक है, ये वायर है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ बेंड हुआ है, ठीक है, खाली जो छल्ला टाइप है वो इसके ऊपर बेंड हुआ है, ठीक है, उसका जो रेडियस है वो इतना है, ठीक है। कहता है थीटा फाइंड करो। तो फिर हमें क्या पता है, एक सर्कल का जो हमारे पास सरकमफेरेंस होता है, यानी कि टोटली जो लेंथ होती है, जो गोलाई होती है, इसको कहते हैं सरकमफेरेंस, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली ये चीज होती है इसको कहते हैं सरकमफेरेंस, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है, 2πr के बराबर होता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये यूज करेंगे कि हमें पता है, सोल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। सो पहले हम लेंथ फाइंड करेंगे, ठीक है, तो फिर हम उसके बाद थीटा फाइंड करेंगे। सोल्यूशन ले लिया। फिर हमें क्या पता है, सरकम circumference of द सर्कल, और आप वायर भी लिख सकते हैं, वायर लिख लें तो बेहतर है, ठीक है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में वायर है। सो सर्कमफेरेंस ऑफ द वायर या सर्कल, ठीक है, एक ही चीज है, क्योंकि दोनों गोल ही हैं। तो वायर भी कहते हैं कि सर्कुलर वायर है, यानी कि गोल वायर है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको वायर भी लिख सकते हैं और सर्कल भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो क्या होता है वो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल या सर्कमफेरेंस ऑफ द वायर जो है वो क्या होता है, 2πr, ठीक है। ये हमारे पास पता चल गया, ठीक है। तो अब 2π जो है ये तो एक कांस्टेंट है, ठीक है, इसको तो हम छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसकी वैल्यूज तो फिक्स है ना, पाई की वैल्यू भी फिक्स है और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन ये क्या है, हमारे पास रेडियस है, तो रेडियस हमें उसने दिया हुआ है, क्योंकि हम वायर की बात कर रहे हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ द वायर या सर्कल, ठीक है। तो फिर हम किसका रेडियस लगाएंगे, यहाँ पे ये रेडियस है, तो रेडियस कौन सा लगाएंगे, वायर वाला। तो इसलिए हम ये वाला जो 6 है इसको यहाँ पे लगा देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 12π हो जाएगा, ठीक है। सो और ये बेसिकली क्या हम फाइंड कर रहे हैं, लेंथ, ठीक है। इस सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल को ही हम लेंथ कहते हैं, ठीक है। सो फिर हम इसकी जगह पे फिर एल लिख सकते हैं, लिख दिया, फिर 2π ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, रेडियस की जगह क्या हमने लिखना है, 6, ठीक हो गया। तो फिर L इज इक्वल टू 2π, सॉरी 12π हो जाएगा ना, ये 6 इससे मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमारे पास 12 बन जाएगा, ठीक हो गया। ये आ गई लेंथ। और अभी देखें, एक लेंथ है, ये रेडियस, ठीक है, ये तो हमने यूज कर लिया ना, ठीक है, इसको तो अब जरूरत नहीं है। अब बाकी बचा ये वाला, ठीक है, ये वाला बच गया हमारे पास, 24 बच गया। और ये क्या है, रेडियस, और फिर लेंथ है, रेडियस और लेंथ है, तो हम थीटा फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, हमारे फार्मूले के मुताबिक। सो नाउ L इज इक्वल टू R ऑफ थीटा, ठीक है। सो L तो हमारे पास है, थीटा फाइंड करना है, तो थीटा को अकेला करेंगे, L डिवाइडेड बाय R हो जाएगा, थीटा अकेला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जिस चीज को भी हमने फाइंड करना है उसको क्या करते हैं, अकेला, तो ठीक हो गया। सो L की वैल्यू क्या है, 12π, और रेडियस क्या है, ये वाला लगाना है, हुप वाला, क्योंकि हमने जो थीटा निकालना है वो हुप का निकालना है, ठीक है, हुप का। तो इसलिए ये क्या आ गया, 24, ठीक है। सो 12 1 एंड 12 2 हमारे पास होता है 24 थीटा। तो आगे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई, ऊपर रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे तो 1 बचा ना, तो 1 पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पाई रह जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2। तो इसको जब आपका ये हमारे पास आंसर आ गया थीटा का, आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, और दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो थीटा है π/2, इसका आंसर आ गया, ठीक है, रेडियंस में। सो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, सो देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो क्या कहता है कि वो एक प्रूफ है, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो एक हमारे पास प्रूफ है, कहता है कि प्रूफ करें कि एरिया जो है वो इज इक्वल बराबर होता है 1/2 रेडियस का स्क्वायर और थीटा के बराबर होता है। ठीक है, सो ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, सो जस्ट आप सिंपली सोल्यूशन लेते हैं, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो हमें क्या पता है कि जो एंगल्स होते हैं, ठीक है, एक एंगल्स होते हैं, एक तरफ आप लिखें एंगल्स, ठीक है, और एक तरफ आप लिखें एरियाज। ठीक है, एंगल्स एंगल्स ठीक है, और एंगल्स में और एक तरफ एंगल और दूसरी तरफ क्या लिख लिए हैं, एरियाज, एरिया, एंगल्स एंड एरिया, एंगल और एरिया लिख लिया। ठीक है, फिर हम एंगल्स में क्या लिखेंगे, 2 पाई, क्योंकि एक पूरे कंप्लीट सर्कल के लिए हम क्या यूज करते हैं, 2 पाई, और फिर साथ थीटा। ठीक है, एंगल को थीटा से डिवाइड करते हैं ना, थीटा से 2 पाई। ठीक हो गया। फिर एरिया क्या होता है हमारे पास, तो एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, और नीचे क्या, इसके नीचे क्या आएगा हमारे पास, ए फॉर एरिया। ठीक है, थीटा एंगल बेसिकली होता है, और ये जो होता है 2 पाई, हम एक कंप्लीट सर्कल के लिए करते हैं। ठीक है, और एक कंप्लीट सर्कल का जो होता है ये हमारे पास जो होता है एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये जो होता है हमारे पास ये एरिया को ए से जाहिर करते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे ए लिख दिया। सही है, सो अब इनको क्या कर सकते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी। ठीक है, ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई के साथ, थीटा को पाई रेडियन के पाई आर के स्क्वायर्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा ये चीज। ठीक है, सो करते हैं मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इंटू 2 पाई, ठीक है, इज इक्वल क्या आएगा, थीटा इंटू थीटा थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आ गई। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, फर्दर हम इसको, तो डियर स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर क्योंकि हम हमें क्या फाइंड अकेला क्या करना है, एरिया, ये इस चीज को हम अकेला करेंगे, इसको फिर क्या कर देंगे उधर ले जाके, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो लिखते हैं क्या हो जाएगा, एरिया अकेला हो जाएगा, ए अकेला हो गया, क्योंकि हमें ये अकेला चाहिए। ये इस साइड वाली चीज, ये चीज तो हो गई प्रूफ। ठीक है, ये ए तो हो गया अकेला, ये तो हमें समझ आ रही है। ठीक है, इज इक्वल्स टू के इस तरफ हमने ये प्रूफ करना है, और ये हम अभी करते हैं। सो ये वाली चीज इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो इधर पहले क्या है, थीटा, एंड ये इसके साथ क्या है, पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास तो पहले ही है ना ये वाली चीज। ठीक है, ये हमने लिख दी। फिर ए के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 पाई, तो ए को हमने अकेला करना था, ए अकेला हो गया, और इसको उधर ले जाके क्या कर देंगे, डिवाइड, क्योंकि इधर ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। सो 2 पाई डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो पाई पाई से क्या कर सकते हैं, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, फिर हमारे पास जो बचेगा ए इज इक्वल, ये तो प्रूव हो चुका है ना, ये वाली साइड, ये तो इसको तो अब मजीद करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हो गया। फिर इस साइड पे हमने रीअरेंज करना है, थोड़ा बहुत कटिंग वगैरह करनी है, और हमारे पास प्रूव हो जाएगा थीटा 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 है इधर, हमने प्रूव करना था थीटा में, तो थीटा आ गया, रेडियस आर का स्क्वायर ये भी आ गया। ठीक हो गया। फिर हमारे पास अब नीचे क्या बचा है, डिवाइडेड बाय 2 बचा। ठीक है, अगर मैं इस 2 को 1 बाय में लिखूं, ऊपर 1 भी है ना, अगर ये देखा जाए तो ये बेसिकली यूं है, 1/2 है। ठीक है, तो जब 1/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो तब ये वाली फॉर्म बनती है। ठीक है, तो जब हम ये यूं हमारे पास है, तो हम इसको 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो a इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/2, और इसको रीअरेंज करके लिख लें मल्टीप्लाई करते हुए, ये पहले हो या ये बाद में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो आर स्क्वायर उसने पहले मांगा है तो हम पहले लिख देंगे, थीटा उसने बाद में मांगा है तो हम थीटा बाद में लिख देंगे, और यही हमने प्रूव करना था, और ये प्रूव हो गया। सो प्रूव्ड। ठीक हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और देखते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 15 है, उसमें कहता है कि 2 cities A and B lie on the equator such that their longitudes are 45 degree east and
25 डिग्री वेस्ट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी कि ए की जो उसने ए का जो थीटा है वो हमें क्या दिया हुआ है ईस्ट में 45 डिग्री, और दूसरे का जो बी है, सिटी बी है, उसका उसने दिया है 25 डिग्री वेस्ट रिस्पेक्टिवली, ठीक है, हो गया। सो इस रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है कि यानी कि जो उसने 45 का पहले नाम लिया है वो किसका है, ए का एंगल है, और जो बी है वो उसने 25 दिया हुआ है, ठीक है। सो कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज, यानी कि डिस्टेंस फाइंड करना है हमने दो क्या नाम है दो सिटियों के दरमियान, ठीक है। और टेकिंग रेडियस ऑफ द अर्थ एज 6400 उसने किलोमीटर्स में दिया हुआ, यानी कि 6400 किलोमीटर उसने दिया हुआ है हमें रेडियस अर्थ का। और फिर कहता है कि एल फाइंड करें, ठीक है। इसमें लेंथ फाइंड करनी है हमने, ठीक है, लेंथ फाइंड करनी है, मैंने पहले ही लिख लिया था, लेंथ फाइंड करनी है। फिर उसने जो दिया हुआ है दो थीटे दिए हुए हैं, ठीक है। एक जो सिटी थी ए उसका उसने 45 डिग्री दिया हुआ था, और जो बी सिटी थी उसका उसने 25 दिया हुआ था। तो इन दोनों को जब जमा करेंगे तो हमारे पास जो टोटल आएगा थीटा, वो हम उसको हम फिर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इनको पहले प्लस करेंगे, ठीक है, इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आता है 45 डिग्री, ये कॉमन थीटा आएगा, ठीक है। यानी कि दोनों का सम जो आएगा वो थीटा को हम ले लेते हैं, ठीक है। सो यूं कर लें, पहले आप समझ लें कि थीटा जो है, थीटा प्राइम कर दें, ठीक है, इज इक्वल क्या है, इन दोनों के सम से ये आ रहा है, ठीक है। सो क्यू यानी सॉरी थीटा ई यानी कि थीटा ईस्ट जो कि उसने बताया हुआ है, ठीक है, और जो प्लस थीटा वेस्ट। सो ये हम इनको दोनों को जब 45 डिग्री को जमा करेंगे 25 में तो हमारे पास 70 डिग्री आंसर आएगा, ठीक है। और ये थीटा की वैल्यू होगी, ठीक है। सो थीटा प्राइम है। तो जब ये हमारे पास एंगल डिग्री में होता है तो हम क्या करते हैं, उसको रेडियन में चेंज करते हैं। सो इसको पहले रेडियंस में हम चेंज करेंगे, उसके बाद हम एल इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला लगाएंगे, और फिर हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे लेंथ की, ठीक हो गया। सो निकालते हैं, पहले इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसको पहले चेंज कर लेते हैं रेडियंस में। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 70 डिग्री इंटू पाई बाय 180 डिग्री, ठीक है। सो 0 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और बाकी क्या बचेगा हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाय 18। ये हमारे पास ये वैल्यू हम यूज करेंगे फार्मूले में, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। सोल्यूशन ले लेते हैं, सोल्यूशन, ठीक है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। एल इज इक्वल टू आर थीटा हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। हमारे पास वैल्यूज निकल आई हैं सारी, तो हम इसको पुट कर देंगे। एल हमने फाइंड करना है, तो रेडियस है हमारे पास 64, ये वाला, यानी कि 6400, ये हमारे पास क्या है, रेडियस है, ये हमने लगा दिया। फिर हमारे पास थीटा होता है दूसरे नंबर पे ये, तो थीटा क्या हमने ये वाली वैल्यू निकाली है, ये हम पुट कर देंगे, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जो फाइनल आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने से, तो वो है हमारे पास 78151, ठीक है। यानी कि 7815.1, ठीक है, ये आएगा हमारे पास आंसर। और ये इसके यूनिट्स क्या लिखेंगे, वो हम यहाँ से लेंगे जो कि रेडियस के लिखे हुए हैं, वही उठा के हमने यहाँ पर लिख देंगे किलोमीटर्स में। और ये था क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ और देखते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें उसने गिवन क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है इतने 0.5 डिग्री, और रेडियस जो है वो दिया हुआ उसने 3.844 इंटू 10⁵ किलोमीटर्स, ठीक है। और एल फाइंड करना हमने, ठीक है। सो डायरेक्टली हम फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। सो सॉरी, पहले हम इसको, क्योंकि ये रेडियन में नहीं है, इसको रेडियन में लेके आएंगे, डिग्री में है, तो इसको पहले रेडियन में लेके आते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्टली फार्मूला पुट करेंगे और हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्यूशन ले लेते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। और पहले इसको कर लेते हैं कन्वर्ट, थीटा इज इक्वल टू, यानी कि ये 0.5 है,
0.5 है ना, ठीक है। तो अगर मैं इसको यूं लिखूं, ये पॉइंट उड़ाऊं, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट की जगह 1 और आगे जितने भी डिजिट्स होते हैं, ये हमारे पास रूल होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो भी होता है, इसको अगर उड़ाए ना तो पॉइंट की जगह 1 लगाते हैं, ठीक है। आगे जितने भी डिजिट्स होते हैं, यहाँ पे अगर 2 डिजिट्स होते हैं, यानी यहाँ 5 के साथ कुछ और भी होता तो फिर हम 2 0 लगाते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 5 ही है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिर्फ 1 0 ही लगाएंगे, ठीक है। सो फिर अभी इसको मैं कटिंग करूँ, तो ये बेसिकली क्या है, 1/2, 5 1 1 एंड 5 2 सो ये बेसिकली 0.5 जो है ये 1/2 है, ठीक है। सो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2, ठीक है। सो मैं इसको 1/2 लिख रहा हूँ, ये सिर्फ आपको बताने के लिए किया 1/2, ठीक है। इस 0.5 को मैंने 1/2 लिखा। फिर इसको क्योंकि हमने रेडियन में चेंज करना है, तो इसलिए पाई बाय 180 से हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। सो पाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, रिमेनिंग सेम, ऊपर पाई, ठीक है। फिर नीचे इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 360 मेरे पास आंसर आएगा, ठीक है। सही हो गया। सो ये है हमारे पास रेडियन थीटा की वैल्यू रेडियंस में, ठीक है। सो इसी को हम यूज करेंगे। सो आगे चलते हैं, हमारे पास जो फार्मूला है वो है L इज इक्वल टू आर थीटा। सो वो हम लगा देते हैं, L इज इक्वल टू आर थीटा। नाउ L इज इक्वल टू आर थीटा। सो हमने फाइंड क्या करना है, L पहले ही के लिए R की वैल्यू क्या है वो पुट कर दें, 3.844 एक्सपेंशन फॉर्म 5, ठीक है। सो फिर और क्या साथ थीटा है, तो थीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली है पाई बाय 360। ये तो जब इसको आपस में करेंगे हम, ठीक है, सो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास, हम करके देख लेते हैं, हमारे पास आता है 335.2.82, ठीक है। सो और ये इसके यूनिट्स क्या लिखेंगे हम, यहाँ से पता चलेगा किलोमीटर्स हम लिखेंगे, ठीक है, किलोमीटर। क्यों, क्योंकि रेडियस के साथ उसने क्या दिया हुआ है, किलोमीटर। तो हम भी इसके साथ चुप करके उठा के लिख देंगे किलोमीटर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16 का फाइनल आंसर। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, और ये हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो, उसमें क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद उसने लेंथ दी हुई है, रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। सो थीटा उसने क्या दिया है, 1 डिग्री एंड 54 सेकेंड मिनट्स। लेंथ उसने ये दी, लेंथ उसने ये दी हुई है, ठीक है। और हमने रेडियस फाइंड करना है। सो अब हम क्या करेंगे इसे, कि इसको पहले चेंज करेंगे, ठीक है, थीटा को चेंज करेंगे रेडियंस में, फिर हम फार्मूला लगा देंगे और रेडियस फाइंड कर लेंगे। सो इसको पहले चेंज करते हैं। सो थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री, ठीक है। पहले इसे डिग्री में टोटली लाना है, फिर इसको रेडियन में चेंज करना है, तो फिर हम करेंगे, ठीक है। सो 1 के नीचे 1 हम खुद से लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिग्री में है तो इसे छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। और प्लस दरम्यान में हमेशा यहाँ पे प्लस आता है, ठीक है। और फिर 54 है, तो क्योंकि ये सेकंड्स की बात कर रहा है, तो इसलिए 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो इसलिए हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर होल डिग्री बना देंगे, क्योंकि हमने इसको डिग्री में, पहले डिग्री में करेंगे पूरा, और फिर हम इसको लेके जाएंगे रेडियन। सो हमारे पास जो आ जाएगा, हमारे पास जो इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा वो है, तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसको 54 को डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, हमारे पास आएगा 0.9, ठीक है। 0.9 हमारे पास आंसर आएगा। सो इसको ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो जब एलसीएम वगैरह लेते हैं तो तब लिखते थे, ठीक है। सो अभी इसको जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.9 आ जाएगा, फिर इसमें प्लस कर देंगे तो 1.9 हमारे पास डिग्री आ जाएगा। तो फिर हम उसको चेंज कर लेंगे, तो कोई इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। 1 को, ये 1 के नीचे 1 को लिखने की जरूरत नहीं थी। सो अब हम इसमें प्लस कर देंगे, थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1.9, ठीक है। जब इसको इसमें जमा करेंगे तो ये क्या है, डिग्री में आ गया। सो अब हमने इसको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट। हमारा जो मेन मकसद है वो क्या है, इसको रेडियन में चेंज करना। सो हम इसको रेडियन में चेंज कर देंगे, पाई बाय 180 लगा देंगे इसके साथ, ठीक है। और जब ये हम पॉइंट उड़ाएंगे तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, 1, और जितने आगे जीरो होते हैं, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारे पास। सो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, जब उसको मल्टीप्लिकेशन और इसके सब कुछ करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा
वो चलो पहले कर लेते हैं, ये 19 बन गया ना, सो 19 पाई आ जाएगा, ठीक है। और जब इसको आपस में इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, वो होगा, वो क्या आ जाएगा, वो आएगा हमारे पास 10 इंटू 180, 1800, ठीक है। और फिर जब इनको आपस में डिवाइड करेंगे, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इनको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है मैं वो में लिख रहा हूँ, तो वो आएगा हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, हमारे पास पॉइंट 0.03314, ठीक है, 0.3314 आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर, ठीक है। सो ये था हमारे पास अभी थीटा, ठीक है, ये हमने अभी सिर्फ और सिर्फ थीटा की वैल्यू निकाली है, ठीक है। सो अभी हमने क्या, हमें हमारा मेन मकसद क्या है, रेडियस निकालना। तो हमारे पास फार्मूला होता है, हम इसको लगाते हैं नाउ L इज इक्वल्स टू आर थीटा, ठीक है, तो L इज इक्वल्स टू आर थीटा होता है, ठीक है। सो ये हम लगा दिया। सो रेडियस हमने फाइंड करना है, सो फिर रेडियस को अकेला करना पड़ेगा, सो L बाय थीटा हो जाएगा और इज इक्वल्स तो रेडियस हो जाएगा। सो फिर L की वैल्यू पुट कर देनी है और थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, ये वाली, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सही हो गया, तो पुट करते हैं। सो L की वैल्यू है 2 × 6400 डिवाइडेड बाय थीटा की वैल्यू क्या है, 0.03314 इज इक्वल्स क्या है, रेडियस। सो इसको जब करेंगे मल्टीप्लाई और इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 36882 एंड 40.193 ठीक हो गया। और इसके साथ हमने यूनिट्स कौन से लिखने हैं वो हमें कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से, लेंथ से। ये लेंथ के साथ उसने क्या दिया हुआ है, किलोमीटर, तो हम इसको क्या लिखेंगे, किलोमीटर, और ये है क्या, रेडियस। ठीक हो गया, ये हमने करना था फाइंड। और ये था डियर स्टूडेंट्स आज का हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन 17, और इसी के साथ होती है हमारी 9 पॉइंट कंप्लीट। सो आई होप कि आप सबको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। और अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चन में तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 9.2 में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।